प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज कक्षा चौथी व पांचवी के विद्यार्थी हिंदी व्याकरण संबोध से पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा यानी नाम। बच्चों, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब आप पूछेंगे नाम, किसका नाम, कौन सा नाम, कैसा नाम। बच्चों, संसार में प्रत्येक चीज का, प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक प्राणी का, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। चाहे वह चीज हमें दिखाई दे चाहे ना दे, पर नाम सबका अवश्य ही होता है। यही नाम शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तेरा नाम, मेरा नाम, इसका नाम, उसका नाम, हर प्राणी का होता नाम। वस्तु, स्थान, भावों का भी नाम, नाम ही होती पहचान। नाम ही है संज्ञा यह जान। चलिए इस चित्र में को हम देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। आज राहुल का जन्मदिन है। उसके मित्र उसके घर आए हैं। अक्षय ने उसे एक खिलौना उपहार में दिया। चैताली एक छोटा सा पपी लाई है। दादाजी ने टेडी बियर दिया है। पापा ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच का टिकट दिया तो राहुल की खुशी का ठिकाना न रहा। मम्मी ने पिज्जा मंगवाया है। केक की सुंदरता तो देखते ही बनती थी। सबने केक और पिज्जा खाया। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, जो लाल कलर के जितने भी ये शब्द हैं, वह किसी न किसी के नाम हैं। जैसे राहुल, मित्र, अक्षय, चैताली, पपी, दादाजी, पापा, मम्मी, यह सब व्यक्तियों के यानी प्राणियों के नाम हैं। इसी तरह घर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये स्थान के नाम हैं। खिलौना, उपहार, टेडी बियर, टिकट, केक, पिज्ज़ा ये वस्तुओं के नाम हैं। खुशी और सुंदरता भावों के नाम हैं। भाव यानी मन के भाव। हमारे मन में किस प्रकार के भाव आते हैं वह भावों के नाम हैं। इन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संज्ञा के भेद की। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम बारी बारी से इन भेदों के बारे में जानते हैं। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष वस्तु या विशेष स्थान। अब ये विशेष क्या है, इसको हम समझेंगे उदाहरण के द्वारा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, लता मंगेशकर महान गायिका हैं। बच्चों, हम सब जानते हैं लता मंगेशकर भारत की महान गायिका हैं। सबको पता है लता मंगेशकर के बारे में। तो लता मंगेशकर एक विशेष नाम है। पंचतंत्र मेरी प्रिय पुस्तक है। पंचतंत्र नाम सुनते ही हमको पता चल जाता है कि वह मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की किताब है। इसी तरह मैं कल लाल किला देखने गया था। लाल किला नाम सुनते ही हम जान जाते हैं कि यह इमारत है, किसी मंदिर, शहर या कोई अन्य नाम नहीं है। यह एक इमारत का नाम है। तो बच्चों, ऐसे नाम जो विशेष होते हैं, नाम से ही हम उनके बारे में जान जाते हैं। ऐसे विशेष नामों का जो हमें बोध कराते हैं वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं संज्ञा के दूसरे भेद, जातिवाचक संज्ञा के। बच्चों, ऐसे शब्द जो किसी विशेष नाम को न बताकर उसकी पूरी जाति का बोध कराते हैं, पूरे समूह का बोध कराते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे महीना। महीना कौन सा महीना? यहाँ पर महीने का नाम नहीं दिया गया है, कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। महीना तो महीने में सारे महीने आ जाते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। यहाँ पर कोई विशेष नाम नहीं दिया गया है। जब कोई विशेष नाम नहीं दिया जाता
और वो शब्द किसी ग्रुप या पूरी जाति का बोध कराते हैं तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अगर हम महीना लिखेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे कोई भी नाम लिखेंगे या सारे नाम लिखेंगे तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह नदी, नदियां, कौन सी नदी, यहाँ पर कोई विशेष नाम नहीं बताया गया है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम इसके आगे नाम लिख दे गंगा, यमुना, सरस्वती तो ये विशेष नाम है। ये विशेष नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि इन नाम से ही पता चल जाता है कि ये नदियों के नाम हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा संपूर्ण जाति का, पूरे समूह का, ग्रुप का बोध कराती है। उदाहरण देखते हैं। चिड़ियाघर में अनेक प्रकार के पशु पक्षी हैं। चिड़ियाघर, अब यहाँ पर चिड़ियाघर कोई विशेष नाम नहीं है क्योंकि चिड़ियाघर बहुत सारे चिड़ियाघर होते हैं। कौन सा चिड़ियाघर ये नहीं बताया गया है तो यह जातिवाचक संज्ञा है। पशु पक्षी, पशु और पक्षी ये भी कोई विशेष नाम नहीं है। पशु पक्षी पूरी पशु पक्षी की जाति का बोध करा रहे हैं, किसी विशेष नाम को नहीं बता रहे हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से भारत में अनेक पर्वत हैं। पर्वत, यहाँ किसी विशेष पर्वत का नाम ना लिखकर सिर्फ पर्वत लिखा है तो यह जातिवाचक संज्ञा में आएगा। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर, ये पूरी डॉक्टर जाति का बोध कराता है। तो बच्चों, इस प्रकार ऐसे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराएं, समूह में आए, ग्रुप में आए, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं। समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन। अब जो समुदायवाचक संज्ञा है यानी समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, परिवार, दल आदि। समूह में जब चीजें आती हैं तो समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी जातिवाचक संज्ञाएं जो किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु के बारे में बताती हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना चांदी, घी तेल, दूध दही, कोयला इत्यादि। अब हम संज्ञा के तीसरे भेद भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। भाव, मन के भाव जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम छू नहीं सकते। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि हम इसे स्पष्ट कर सकें। थकान के कारण रिक्शे वाला रुक गया। थकान ऐसी अवस्था है जिसे हम महसूस कर सकते हैं तो यह भाववाचक संज्ञा है। मुगल गार्डन की सुंदरता देखते ही बनती है। सुंदरता, यह भी एक भाव है जिसे फील किया जाता है, महसूस किया जाता है तो यह भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति या प्राणी से संबंधित खुशी, गुस्सा, बचपन, बुढ़ापा, सुख, दर्द, ममता, वीरता। स्थान या प्रकृति से संबंधित सुंदरता, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। वस्तुओं से संबंधित सुगंध, मोटाई, मिठास, खटास, लालिमा। यह भाववाचक संज्ञाओं के कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, आपने जाना जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में जाना है। अब बारी है आपकी। आपको संज्ञा पाठ की एक्सरसाइज यानी उसका अभ्यास भाग करना है। जब आप इसका अभ्यास भाग करेंगे तो आपको यह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके उत्तर भी आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।